कि मन्नत जो है वो मल्लिका को खींचकर एक थप्पड़ मारेगी। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ही मन्नत जेल में बैठी हुई उसके पास वो पेपर दे के आती है ऐश्वर्या राय सिंह और मल्लिका, तो वो सोच रही है कि नहीं, मैं इन पेपरों पे साइन नहीं कर सकती, अगर मैंने साइन कर दिया तो श्रुति माँ की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएंगी। तो वो मन्नत जो है फ़ोन से अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और कहती है कि माँ आप ना, जब तक मैं बाहर नहीं आती 2-4 दिन तो मुझे लग ही जाएंगे, विक्रांत सर और गगन सर मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ना ऐसा करो हरनीत पाजी के पास चले जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वहाँ लोग बहुत परेशान करेंगे, ताना वाना मारेंगे। तो श्रुति मना कर देती है कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे ताने वाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और विक्रांत बहुत अच्छा है, वो मेरा ध्यान रख रहा है। लेकिन मन्नत कहती है कि नहीं माँ, विक्रांत हमेशा आपके पास नहीं रह सकते, तो मुझे चिंता रहेगी, प्लीज़ आप एक बार मेरी बात मान लो, आप हरनीत पाजी के पास चली जाओ। तो श्रुति बिल्कुल वैसा ही करती है, वो सामान वगैरह पैक करके घर से निकलने लगती है। तो सारा परिवार जो है वो बार बार ताने मार रहा है और कह रहा है कि गटर छाप है, गटर में ही जा रहे हैं, चौल वोल के हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बोलती है वो नीतू बोलती है, बहुत ज़्यादा वो बोल रही है उटपटांग बातें। और घर में ना आरती वगैरह करने के बाद सुबह जो धूप दिखाते हैं वो उसी समय वही सब कर रही है। और तभी वहाँ पर आ जाती है ऐश्वर्या राय सिंह और मल्लिका। वो देखते हैं कि श्रुति जा रही है तो वो बहाना बनाने की कोशिश करती है कि अगर ये चली गई तो मन्नत हमारे पेपरों पे साइन नहीं करेगी और हमारी जायदाद जो है वो हमें नहीं मिलेगी। तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है, भाग कर जाती है मल्लिका कि आप कहाँ जा रहे हो आंटी, आप ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, जब तक मन्नत नहीं आती मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। तो वो सोचती है कि कैसे रोकें हम इसे। तभी आ जाता है विक्रांत, तो विक्रांत के पास भाग कर जाती है मल्लिका, बताती है कि देखना श्रुति आंटी यहाँ से जा रही है, प्लीज़ तुम रोको, ये नहीं जा सकती, इनकी तो तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं है। और इस तरीके से विक्रांत जाकर मन्नत की माँ को रोकने की कोशिश करता है। और इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जब जेल में मन्नत को याद आती है अपने पिता की, वो सोचती है कि ऐसी बेकार माँ मुझे मिली है, जन्म देने वाली माँ मुझे मारना चाहती है, तो मेरे पिता भी तो होगा, कहीं मेरे पापा भी तो होगा, पापा जी मुझे मेरे पापा से मिलवा दो। तो जो मन्नत के असली पिता हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है। एक जो कांस्टेबल था, पुलिस कांस्टेबल, उसने आकर बताया कि सर वो लड़की बार बार चीख के कह रही थी कि मैं सबको बता दूंगी, चीख चीख कर बता दूंगी, सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम मेरी माँ हो, तुमने मुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तो ये सब सुनने के बाद वो जो इन्वेस्टर बनकर आया था मन्नत का पिता और ऐश्वर्या राय सिंह का पहला पति, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब वो मन्नत को जाकर देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन्नत ये सब देखकर चौंक जाती है, पूछती है आप कौन हो और आप मेरी मदद करना क्यों चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं इसलिए मन्नत कहती है कि हाँ मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन इस बात का सबूत मेरे पास नहीं है। तो वो कहता है मन्नत के पापा कि मेरे पास है, ये देखो वीडियो। तो वो सारा वीडियो मन्नत को दिखाता है और उसके बाद मन्नत समझ जाती है कि सब कुछ मल्लिका का किया धरा है। तो इसी चक्कर में सब कुछ सारे सबूत वगैरह पेश करने की वजह से मन्नत को मिल जाती है बेल और सारे के सारे जो उस पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं वो भी खारिज कर दिए जाते हैं। और जैसे ही श्रुति घर से बाहर निकलने वाली होती है तभी मन्नत वहाँ पहुँच जाती है और मन्नत को देखकर सब चौंक जाते हैं। श्रुति बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और विक्रांत, मल्लिका सब कहते हैं कि मिस मन्नत तुम यहाँ कैसे। तो उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो बताती है मन्नत की इस तरीके से हुआ है। और सब पूछते हैं कि तूने तो इतनी बड़ी गलत काम किया था, तू बाहर कैसे निकल सकती है। तो मन्नत दिखाती है सबूत कि मेरे पास सबूत है और मैं जैसा शुरू से कहती आ रही थी कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया। तो सब लोग जो हैं उस फ़ोन में देखने लगते हैं कि ये क्या दिखा रही है। सब चौंक जाते हैं, विक्रांत देख लेता है और उसके बाद भड़क पड़ता है मल्लिका पर, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम जो कुछ कर रही हो उससे बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो बहुत ऊटपटांग बातें यहाँ पर मल्लिका बोलती है और एंड में वो बोलती है ये बहुत घटिया औरत है, तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है, इसी वजह से इसने ये सब कुछ किया है, ये फेक वीडियो है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और भगवान करते कि वो सारे बच्चों के साथ साथ ये मन्नत भी मर जाती। तो इसी बात पर विक्रांत बहुत भड़क पड़ता है और मल्लिका को एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। तो मन्नत बीच में आकर उसका हाथ रोक लेती है और उसके बाद फिर से शुरू हो जाती है मल्लिका, घटिया परवरिश, घटिया ये, घटिया औरत, घटिया इसकी माँ, इस तरीके से बोलती है। तो मन्नत को आता है गुस्सा और खींच कर एक थप्पड़ मारती है, खींच कर मल्लिका को। और इससे पहले ही वो सारा सबूत जो है वो विक्रांत के पापा को दिखाती है, रोनी को, और कहती है कि सर आप ही फैसला कीजिएगा कि गुनहगार कौन है और किसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि मैंने कुछ किया नहीं है। तो वीडियो देखने के बाद सारी की सारी सच्चाई जो है वो सबके सामने आ जाती है और पुनीत तो शुक्र मनाता है कि थैंक गॉड मैं उस दिन इसके साथ नहीं था, नहीं तो आज मेरा भी भांडा फूट जाता। और अब आप हमें कमेंट करके बताओ
कि किस तरीके से ऐश्वर्या राय सिंह अपनी बेटी मल्लिका को बचाएगी और आने वाले समय में किस तरीके से मन्नत के पिता जो है वो अपनी बेटी का साथ देंगे। क्या वो सबको बताएंगे कि ये मेरी बेटी है और कोई घटिया खून या घटिया परवरिश नहीं है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।